साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम देख रहे हैं गणित ज्ञान कक्षा 5 अभ्यास 13 की से लाभ हानि सीखेंगे। लाभ हानि में जो है कैसे निकालते हैं वो पूरी अभ्यास संपूर्ण सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसमें लाभ हानि में जो मुख्यतः दो सूत्र प्रयोग किए जाएंगे। ये सूत्र हैं, अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य मीन्स जिस पे हमने बेचा है और क्रय मूल्य जो हमने ख़रीदा था, और हानि निकालनी है तो हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम इसकी अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, इसका पहला प्रश्न है, अभ्यास में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो पहला है क्रय मूल्य 6,000 रुपये है, विक्रय मूल्य 6,500 रुपये है। तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुई? अब जैसे हमें पता चल रहा है कि हमने जो ख़रीदी थी कोई वस्तु 6,000 रुपये में ख़रीदी थी और बेच दी उसको 6,500 में, तो हमें लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ ये हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य है हमारे पास 6,500 और क्रय मूल्य है हमारे पास 6,000 में हमने ख़रीदी थी और 6,500 में बेच दी। तो कितना फ़ायदा हुआ? 6,500 में से 6,000 कम कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से हमने लिख दिया 500 रुपये का लाभ। अब हमारे पास से दूसरा क्रय मूल्य हमारे पास है 4,320 रुपये और विक्रय मूल्य है 4,300 रुपये। मतलब जो हमने ख़रीदी थी वस्तु 4,320 रुपये में ख़रीदी थी और 4,300 में बेच दी। तो इसमें हमें हानि हुई। कितनी हानि हुई वही फॉर्मूला लगा देंगे हानि वाला। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास जो है इसमें तो हमें लाभ हुआ नहीं, तो इसमें लिख देंगे हम 20 रुपये की हानि हमें हुई। 20 रुपये की हानि हुई। अब देखते हैं तीसरा है क्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है। तो लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो हम इसको विक्रय मूल्य है 2,000 में बेची और उसमें हमें 2,000 में 250 रुपये का लाभ हुआ। तो अब क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1,750 रुपये। 1,750 रुपये जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। इस तरह से ये निकाल। क्रय मूल्य है 535 रुपये और विक्रय मूल्य निकालना है और हानि है 15 रुपये। तो 15 रुपये की हानि हुई है। हमने ख़रीदा इतने का था और 15 रुपये हानि से बेच दिया, तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 520 रुपये। 520 रुपये हमारा जो है विक्रय मूल्य है। अब देखते हैं, कमल ने एक टीवी रुपये 10,000 में ख़रीदी। 2 साल बाद उसने उसे वही टीवी रुपये 7,000 में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि और कितनी? तो इसको लिखते हैं पहले। क्रय मूल्य है 10,000 रुपये, विक्रय मूल्य है 7,000 रुपये। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, निकालते हैं। ये फॉर्मूला लिख लेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें जो विक्रय मूल्य है कम है क्रय मूल्य से, तो इसमें हमें हानि हुई। तो हानि निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 10,000 माइनस 7,000 बराबर 3,000 रुपये की हानि हुई। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। राधा ने कान की मशीन 360 में बेची जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ। बताओ राधा ने कितने रुपए में कान की मशीन खरीदी थी? विक्रय मूल्य जो है मशीन का 360 रुपये है, लाभ उस पर 60 रुपये है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ है 60 रुपये, विक्रय मूल्य है 360 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, लाभ इधर पहुंच जाएगा। तो 360 में से 60 माइनस कर दिया तो यहाँ पर बचा 300 रुपये। जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये बचा। क्रय मूल्य जो है अंडों का 12 अंडों का जो मूल्य है वो 60 रुपये है। एक अंडे का मूल्य है 6 रुपये। एक अंडा जो बेचा है 6 रुपये बेचा, और तो 12 अंडे जो बिकेंगे वो 12 गुणा 6 या 72 रुपये के। तो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ हमें 72 रुपये। अब 72 जो है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य 72 माइनस 60 बराबर 12 रुपये का हमें लाभ हुआ।
जो क्रय मूल्य है सोफ़े का वो है 8,000। क्रय मूल्य जो 8,400 रुपये है, ढुलाई 400 रुपये, तो कुल खर्च जो हुआ 8,800 रुपये हुआ। अब वो जो व्यक्ति है वो 8,800 रुपये का सोफ़ा कितने रुपए का बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो जाए। तो इसे निकालने के लिए लाभ इक्वल टू लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो लाभ है 800 रुपये है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो और क्रय मूल्य इतना, तो ये इधर को लगा दी हमने वैल्यू, इधर को आन के जब बराबर के इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये लाभ और क्रय मूल्य आपस में जुड़ जाएंगे और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमें 9600 रुपये। 9600 रुपये का अगर वो सोफ़ा बेचेगा तो उसको 800 रुपये का लाभ हो जाएगा। सुनीता ने एक मोबाइल फ़ोन 6,000 रुपये में ख़रीदा। 2 महीने बाद उसने उसे बिना किसी लाभ व हानि के बेचा। बताओ उसने मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचा जब उसने न तो उसको लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई। तो जो मोबाइल था उसने 6,000 रुपये में ही बेच दिया, रुपये 6,000 में। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज पूरी अभ्यास हो गई है।